जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राधे। आज एक सुंदर प्रसंग और लेकर के आपके बीच में आया हूँ और आप सभी ज़रूर श्रवण करें। अच्छा लगे तो आप सभी अपने मित्रों को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और अंत समय में आप कमेंट करके जय श्री राधे, जय माता की, हरि नारायण ज़रूर लिखना ना भूलें। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। आज एक सुंदर प्रसंग लेकर के आपके बीच में फिर आया हूँ। महाराज, एक राजा है और राजा को तो किसी प्रकार के कोई सुख साधन जितने भी हैं सब भगवान नारायण की कृपा से अत्यंत भरा हुआ है पूरा घर। राजा प्रतिदिन एक मकान डेली बनाता था, निर्माण बहुत सारे मकानों की करता था और उनके मन में यही था कि हमारे लिए कोई ना कोई मकान तो काम आएगा जिसमें हम केवल रहेंगे। इसमें रानी यही सोचती थी कि राजा के मन में ऐसा क्या हो गया है जो कि इनके मन में प्रतिदिन यही है कि रोज़ नए मकान का निर्माण करना। महाराज, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि राजा अपने नगर से भ्रमण के लिए निकले, दूसरे नगर में पहुंच गए। वहाँ पर उन्हें पता चला कि एक संत अपने आश्रम में अपनी जो पुरानी संपत्ति है उन्होंने आश्रम के अंदर में एक बहुत घनघोर जंगल है जहाँ पे उन्होंने गड़वा रखा है। लेकिन एक उन्होंने आश्चर्य की बात ये संत ने बता दिया कि जो अपने हाथों से 84 फीट अंदर अपने हाथों से अगर कोई भी खोदेगा तो उनको वहाँ पे अपार संपत्ति, अपार धन मिल सकता है। अनगिनत है, ना जाने क्या मिल जाए। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि जो कोई इनको खोदेगा उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, केवल अपने ही इन हाथों से उनको खोदना है। राजा भेष बदल करके उस राज्य में गए थे। ये बातें राजा ने सुना और अगले दिन ही प्रातः वेला निर्णय कर लिया कि मुझे इन संत के बताए हुए जो धन है इसे मैं जरूर लूँगा। महाराज, आज प्रातः वेला ही राजा उठकर आए और उन्होंने अपने ही हाथों से खोदना शुरू कर दिया। महाराज खोदते 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 जितना संत ने बताया था उतना ही खोदा उन्होंने। और राजा ने ये भी तय कर दिया था कि जो कोई खुदाई करेगा अपने हाथों से तो कोई चीज़ भी वो ना कोई हथियार, ना कोई शस्त्र, और भूखा रहकर ही खोदना है। लेकिन फिर भी राजा के मन में तो धन की लालच तरबतर हो गए। सुबह से शाम उन्होंने अपने हाथों से महाराज 84 फीट खोद दिया
एक पर्चा निकला उसमें कि राजा, उसमें लिखा था कि आप कितना लालची हो। धन के लालच में आपने 84 फीट तक अपने इन नाखूनों से, अपने इन हाथों से आपने अपने इस शरीर की कोई परवाह नहीं किया। लेकिन राजन, याद रखना, ये मिट्टी किसी को छोड़ेगी नहीं। इस मिट्टी ने अच्छे से अच्छे लोगों को अपने अंदर दबा लिया है। और आप बहुत लालची हो। ये बात उस पर्चे में देखते ही राजा को अपने ऊपर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं धन के लालच में कितना बड़ा ये गलती कर बैठा हूँ। महाराज, और आज इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन संत ने उनको समझाया कि राजन, याद रखना, जब तक आप मिट्टी के ऊपर हो तब तक आप सही सलामत हो। जिस दिन मिट्टी आपके ऊपर आ गया उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा, सब खामोश हो जाएंगे, सब रिश्तेदार नाते सब झूठे हो जाएंगे। इसलिए आगे की ऐसी व्यवस्था करो, ये मिट्टी आपके ऊपर पड़े। कोई ऐसा मंजिल तैयार कर लो जिस मंजिल से आपका यात्रा, आपका मनुष्य का जो चोला है वो सफल हो जाए। संत की बात सुनते ही राजा ने विचार किया कि किस प्रकार ही मेरी संपत्ति, मैंने इतने सारे मकान बनाए, प्रतिदिन रोज बनाए, और महाराज आज कोई काम नहीं आ रहा है। अगले दिन ही सारे गांव में एक एक मकान सबको राजा ने सबको बांट दिया अपने हाथों से, और राजा जंगल की ओर चल पड़ा। केवल वहाँ जाकर के एक ही नाम, संत और ऋषि मुनि महात्मा की गाथा गाने लगे, उनके गुणगान करने लगे कि अगर संत नहीं होते तो हम जैसों का जीवन कैसा होता, हम जैसों का जीवन कैसा होता। इसलिए आप सभी को ऋषि मुनि महात्मा गुरु संत समाज, उनके एक एक बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जो बताते हैं अगर उनका हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जिस प्रकार राजा का धन हुआ, उन्होंने सबको पूरी संपत्ति त्याग करके, सबको दान दे करके राजा ने वन को चले गए और वहाँ जाकर के भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। आज राजा का जीवन धन्य हो गया। इस कथा से प्रेरणा यही मिलता है कि आप सभी धन के पीछे ना भागें, आप सभी नारायण के पीछे, नारायण का नाम ले, हरि का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो। इसी कामनाओं के साथ अगर ये कथा अच्छी लगी है, आप सभी अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जय माता की लिखना ना भूलें। जय श्री राधे, जय माता की, जय श्री कृष्ण।